भैया उधर चले गए तो उधर केवल मम्मी पापा भाई भाभी ये रहेंगे। तो जब तक हम उधर से यहाँ तक आ पाते इधर तक सब यहाँ पर ढेर हो चुके थे। पहले कोई दुश्मनी भाई। घटना की सच्चाई ये है और सामने देखने वाले भी लोग वहाँ पर थे उस समय। हम दुकान से दूध लेकर आ रहे थे दुकान के लिए अपनी दूध की थैलियां, तो हमें रास्ते में घेर लिया गया और बिना कुछ बोले सीधे पहले मारने लगे। यहाँ पे जो लड़कियाँ 7-8 लड़कियाँ जो बता रहे हो फाइटर रहती हैं। फिरोजाबाद में दो समाज आए आमने सामने। 18 फरवरी को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल। दो पक्षों का विवाद अब दो समाजों की बनी जंग। राठौर समाज और ब्राह्मण समाज के बीच शुरू हुई जुबानी जंग। एक पक्ष ने महापौर कामिनी राठौर को भी किया विवाद में शामिल। आज राठौर समाज के सैकड़ों लोग हुए एकजुट। एसएसपी कार्यालय पहुंच लगाई न्याय की गुहार। राठौर समाज की तरफ से पहले ही पुलिस ने मुकदमा लिख की थी कार्रवाई। अब ब्राह्मण समाज की तहरीर पर भी राठौर समाज के लोग पर भी किया गया मुकदमा दर्ज। 18 फरवरी को हुई मारपीट की सीसीटीवी फुटेज हुई वायरल, जिसमें लड़कियां भी दिखाई दे रही मारपीट करते दिखाई दे रही लड़कियां। ताई कमांडो की प्रशिक्षित बताई जा रही हैं। आए दिन मोहल्ले के लोगों को परेशान करने का भी लगा आरोप। पुलिस की कार्यशैली भी आई सवालों के घेरे में। राठौर समाज की महिलाओं समेत 5 लोग हुए थे मारपीट में बुरी तरह से घायल। 2 लोग अभी भी अस्पताल में हैं भर्ती। फाइटर लड़कियों की मदद से राठौर समाज के लोगों पर छेड़छाड़ का मुकदमा कराया दर्ज। आरोपी शिवम शर्मा के घर यह फाइटर लड़कियां जाती थी जूडो कराटे सीखने। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में भी फाइटर लड़कियां कर रही थी मारपीट। घटना के बाद पुलिस की जांच पर उठे सवाल। ब्राह्मण समाज का लड़का जो मारपीट के आरोप में जेल गया है, वह मारपीट करने वाले राठौर परिवार की लड़की से कर चुका है प्रेम विवाह। तभी से विवाद की स्थिति हो रही उत्पन्न। थाना रसूलपुर के सती नगर का था पूरा मामला। क्या कहा लोगों ने और क्या है पूरे मामले की सच्चाई, आइए आपको दिखाते हैं। मैं वहाँ पर बैठी थी तो ये कह रही थी कि इसके ऊपर चढ़ा दो। कौन कह रहा था? वही लड़की थी। कौन है वो लड़की? जो लड़की जिम करने आती है उनके घर वो लड़की थी। तो कह रही है पता नहीं क्या कह, मतलब निकल के जा रही थी तो ये कह रही थी कि चढ़ा दे इसके ऊपर। आप कहाँ पे बैठी थी? आप वहाँ बैठी थी मैं। सड़क पे बैठी थी? हाँ, एक साइड थी, मतलब एक साइड थी। फिर कुछ नहीं, मैंने नहीं बोला उससे कुछ भी, देखते हुए चली गई मुंह फेरते हुए। जीत से कहाँ पे रहते हो? यही हमारा घर है सती नगर आसपास। क्या हुआ आपके साथ? बात ये हुई थी कि हम सुबह रोजाना दुकान के लिए दूध लेने के लिए जाते हैं इधर दुकान पर। तो हम वहाँ से लौट के आ रहे थे तो इन लोगों ने रास्ते में आके हमें सबसे पहले मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद में एक लड़का था राजू सनोप सागर का, वो फिर मारने के बाद वो सागर सनोप राजू वो मारने के बाद वीडियो बनाने लगा और कहने लगा कि ये लड़की को छेड़ रहा था। सामने दुकान में जो खड़े थे अंकल वो उन्हें हटका रहे थे। फिर जो देखने वाले थे वो भी बाहर निकल के आए, तब वो उधर से भागे थे। भागने के बाद वो तो इधर आ गए और इधर से घर पे किसी ने खबर कर दी। जो भैया हमारे पास पहुंचे, भैया जैसे वहां पे पहुंचे तो इधर पूरे घर वालों को इन्होंने घेर के वो सरिया और हथियारों से बहुत बुरी तरह से घायल किया। आप लोगों से झगड़ा करने का अर्थ ये था, ये हमेशा हमें सताते रहते थे कि तुम्हें यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। जब भी यहाँ से निकलते थे तो हमारे ऊपर थूकेंगे, कभी वो असली हरकतें करते थे। ये इनका हर समय यही मकसद था कि यहाँ से भागो। कई बार इन्होंने पुलिस के माध्यम से भी हमें धमकी दिलवाई है यहाँ से छोड़ने के लिए, और ये कहते थे यदि तुम यहाँ से नहीं जाओगे या तुमने कुछ मतलब हरकत की तो जेल में सड़ोगे तुम। विवाद पहले का वो है, ये हमारी भतीजी है, उसे लेके भाग गया था। उसके बाद हमने कई बार वो FIR वगैरह सब कुछ करवाई थी। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने अपने लिखित में दे दिया था कि इस लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है, वो जहाँ चाहे वहां पे रह सकती है, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। वो अपने कर्तव्य के लिए खुद
भागीदार हो गए। ये अपने दबाव में काम करने के लिए कहते हैं, जैसा हम कहेंगे, हम फाइटर हैं, हम दिल्ली में कोई मेडल जीत के आए हैं, हम लखनऊ में कोई मेडल जीत के आए हैं, इसकी धमकी देते हुए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। ये सभी लोग यहाँ पे वर्ग आप देख रहे हैं, सभी लोग बेचारे मजदूर किस्म के लोग हैं, मजदूर वर्ग परिवार के लोग हैं। अंदर कोई ज़्यादा ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही कुछ कमाने की व्यवस्था है। बेचारे काम धंधे में केवल लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग आ गए, ये केवल एक अपना माहौल, अपना क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे पहले भी जो शिवम शर्मा लड़का है, इसने इस लड़की पर जो लड़की भाग के गई थी, उसका जो चाचा है उसके ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगाया। लेकिन सही मामले में उन लड़कियों ने ही पहले इसकी पिटाई की है। इस बात के गवाह वहाँ के जो क्षेत्रीय वासी हैं वो लोग अभी भी दे रहे हैं, आप वीडियो के तौर पर भी देख सकते हैं। और वहाँ से पीटने के बाद में ये लोग सीधे स्कूटी, क्योंकि ये पैदल थे, वो स्कूटी से थे, स्कूटी से तुरंत यहाँ पर आए और उसके बाद में इनके माता पिता यहाँ पे बैठे हुए थे। पहले भाभी को मारा, उसके बाद जब उनके पिताजी बचाने के लिए गए तो उनके पिताजी को मारा, और इनके परिवार के लोग जो बार बार बचाने के लिए जाते थे उन सबको एक तरफ से पीटते गए। पीटने में डंडे, लाठी, और उसके बाद में सबसे जो इनका मेन हथियार था वो था हाथ वाला मौजूद है कोई? ये हुआ, ये दूध लेने गया, मैं वहाँ पर खड़ा था तब, जिसकी मारपीट होने पर मैंने देखा तब मैंने इनके घर पे बोला, मैं भाई बोलने आए थे। हाँ, मैं सोनू को वहाँ मारा है। तो उसके आधार पर वे वहां से मारपीट के घर पर आ गए। वे 5 लोग थे, लड़कियों के नाम नहीं जानता हूँ, लड़के का नाम जानता हूँ, रश्मि शर्मा के बस। और वहां से मारने के बाद ये यहाँ से लिख ले तो उनका लौंडा और लड़कियां पहले आगे आती हैं गुंडे बन के, तो लड़कियां खींच के ले गई थी इनके पिताजी को और इनकी भाभी को, वहां पर डाल के मारा। फिर इनकी मम्मी थी, उनको भी एक घूंसा दिया तो गड्ढे में गिरी, और हमारे पड़ोसी और मैं था यहाँ पर, तो उनके भी डंडा लग गया एक, और मैं भी बचाने पर कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं जीते आदन था मौजूद में, और अड्डे भी फेंके यहाँ पर मौजूद डरे हुए, मैंने हटा दिए वो।